नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की जांच एजेंसियों की खस्ता हालत देखकर नाराज हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है जमकर फटकार। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां आजकल दिशाहीन हो गई हैं। देश की जांच एजेंसियों को पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मुंह उठा करके मुंह मारने के लिए चल देते हैं। दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब देश की जांच एजेंसियों के आला अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। कहीं ईडी के अधिकारी तो कहीं सीबीआई के अधिकारी तो कहीं कौन अधिकारी तो कहीं कौन अधिकारी, यहां तक कि बदमाशी पर उतर आई है ईडी। दोस्तों, कल ही मैंने आप सभी लोगों को एक खबर दिखाई थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ईडी बदमाशी ना करे, ईडी गुंडागर्दी ना करे, क्योंकि ईडी ने जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आरोपी बनाया है, उसमें बहुत कम ही लोग दोष सिद्ध पाए गए हैं, बाकी सब निर्दोष हैं। तो ईडी की कार्रवाई को बदमाशी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और आज जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की पैरवी करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता को भी अच्छा सबक सिखा दिया है। दोस्तों, बात यह है कि लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि देश की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है और यह देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ईडी, सीबीआई, आईबी, रो, ये ऐसी एजेंसियां हैं जिनका इस्तेमाल हम वैश्विक स्तर पर भी करते हैं। लेकिन जब देश की अदालत बदमाशी, मनमानी, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करती है ईडी, सीबीआई के लिए, तो जरा सोचिए इन जैसी जांच एजेंसियों का देश कैसे विश्वास करेगा, विदेश कैसे विश्वास करेगा। अब देख लीजिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ये सीजीआई जस्टिस बीआर गवई से भिड़ गए और इन्होंने कहा कि यूट्यूब इंटरव्यूज के आधार पर नहीं सुनाता हूं फैसला। जस्टिस बीआर गवई को कहना पड़ा कि मैं यूट्यूब इंटरव्यूज के आधार पर कोई फैसला नहीं सुनाता हूं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी का पक्ष रखते हुए यह कहा कि जब ईडी किसी बड़े नेता के यहां रेड मारती है तो यूट्यूब पर कुछ ऐसे इंटरव्यूज आते हैं और ऐसे नैरेटिव तैयार किए जाते हैं जिससे कि ईडी की बदनामी होती है। तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मैं, जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि मैं इंटरव्यूज नहीं देखता हूं, खास तौर पर मैं यूट्यूब पर मैं इंटरव्यूज नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अखबार पढ़ता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं देखता हूं, और मैं यूट्यूब इंटरव्यूज को देखकर उसके आधार पर फैसला भी नहीं सुनाता हूं। देखिए, लिखा है यूट्यूब इंटरव्यूज के आधार पर नहीं सुनाता हूं फैसला, सिर्फ अखबार। एसजी मेहता दे रहे थे दलील तो बोले सीजीआई गवई। देखिए, लिखा है एसजी तुषार मेहता ने दोष सिद्धि की दर के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दर बहुत कम है। उन्होंने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद खामियों को इसका मुख्य कारण बताया। दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस बीआर गवई ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से यह पूछा कि जरा बताइए, ईडी ने अब तक जितने लोगों को आरोपी बनाया है, गिरफ्तार किया है, उनमें से कितने लोगों पर दोष सिद्ध हुआ है। तो सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब ने कहा कि यह बात तो आपकी सही है कि दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। दोष सिद्ध मतलब लोग पाए ही नहीं जा रहे, बहुत कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, 100 में 10, 5। अगर ईडी 100 लोगों को आरोपी बनाती है तो 10 या 5 लोग दोष सिद्ध पाए जाते हैं, बाकी 90 लोगों को बेइज्जत कर दिया जाता है, उन्हें बदनाम कर दिया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ईडी को जमकर फटकार लगाई है। देखिए, यहां पर लिखा है, मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने गुरुवार 7 अगस्त 2025 को एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो यूट्यूब नहीं देखते और ना ही इंटरव्यूज या प्रेस रिपोर्ट के आधार पर किसी मामले का फैसला करते हैं। वो रोजाना सिर्फ अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने ये टिप्पणी तब की जब कोर्ट में दलील दी गई कि जब किसी बड़े नेता के यहाँ छापेमारी होती है तो यूट्यूब चैनल्स पर इंटरव्यूज के जरिए नैरेटिव गढ़े जाते हैं। सीजीआई बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना से संबंधित एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है जिसमें समाधान योजना को खारिज कर दिया गया था। तो इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, उसी वक्त जस्टिस बीआर गवई ने ईडी की कार्यशैली को लेकर के कई तरीके के सवाल दागे। लिखा है, कमेटी फॉर
क्रेडिटर्स की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त किया गया 23,000 करोड़ रुपए का कालाधन फ्रॉड का शिकार लोगों में बांटा है। इस दौरान सीजीआई गवई ने एसजी मेहता से पूछा कि ईडी की दोष सिद्धि दर कितनी है, यानी कि आरोपियों में से कितने पर दोष सिद्ध हुआ है। अब दोस्तों ईडी की तारीफ कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये कह रहे थे कि ईडी ने 23,000 करोड़ रुपए काला धन फ्रॉड जब्त किया और जो शिकार हुए थे उनको ईडी ने बांटा, यानी कि ईडी की तारीफ कर रहे थे। तभी सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, आप इतना बताइए कि दोष सिद्धि का आंकड़ा क्या है, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें से कितने ऐसे लोग हैं, कितना दर है दोष सिद्धि का, जरा मुझे बताइए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि हाँ, दर बहुत कम है। लिखा भी है, सीजीआई गवई के सवाल के जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि यह अलग मुद्दा है। हालांकि उन्होंने बड़े स्तर पर होने वाली वसूली का हवाला देकर ईडी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मीडिया की वजह से एजेंसी की इन सफलताओं का पता नहीं चल पाता। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, जो अक्सर मोदी सरकार की पैरवी करते हैं, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल साहब ये कह रहे हैं कि ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मीडिया कुछ जो अच्छे काम है उन्हें दिखा नहीं रही है, इसीलिए ईडी के जो अच्छे काम है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और बुरे काम बाहर निकल कर आ रहे हैं। यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब का यह मानना है कि नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं सोशल मीडिया पर ईडी के खिलाफ, इसीलिए ईडी बदनाम है। ये बातें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीजीआई जस्टिस बीआर गवई के सामने बोल रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दंडनीय अपराधों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है और उन्होंने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद खामियों को इसका मुख्य कारण बताया। सुनवाई के दौरान मौजूद सीनियर लॉ ऑफिसर ने कहा, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें नेताओं के यहाँ छापे पड़े, वहां भारी मात्रा में नकदी मिलने के कारण हमारी नोट गिनने वाली मशीनों ने काम करना बंद कर दिया, हमें नई मशीन लानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब कुछ बड़े नेता पकड़े जाते हैं तो यूट्यूब इंटरव्यूज के जरिए कुछ नैरेटिव सेट किए जाते हैं। सीजीआई बीआर गवई ने इस पर कहा कि हम नैरेटिव्स के आधार पर मामलों का फैसला नहीं करते। मैं न्यूज़ चैनल्स नहीं देखता हूं, मैं सुबह सिर्फ 10-15 मिनट अखबारों की सुर्खियां देखता हूं। लॉ ऑफिसर ने कहा कि उन्हें पता है कि जज सोशल मीडिया और अदालतों के बाहर गढ़े जा रहे नैरेटिव्स के आधार पर मामलों में फैसले नहीं करते। तो जस्टिस बीआर गवई ने ये बहुत बड़ी बात बोली है कि हम नैरेटिव्स जो गढ़े जा रहे हैं या फिर जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, हम इसके आधार पर फैसला नहीं करते हैं। लेकिन ये सच है कि ईडी ने जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया है, दोष सिद्धि की दर बहुत कम है और सॉलिसिटर जनरल साहब आपको ये मानना पड़ेगा, और उन्होंने माना भी। लेकिन एक तरफ वो ईडी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। मेहता साहब ये कह रहे हैं कि ईडी कुछ अच्छे भी काम कर रही है लेकिन मीडिया नहीं बता रही है, जिसकी वजह से ईडी बदनाम है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।